नमस्कार, मैं प्रिया राज, आप देख रहे हैं एक न्यूज 24। आपको बता दें कि एक न्यूज 24 लगातार सच्चाई की बातें ही पेश करता रहता है और सही खबर पक्की खबर के साथ इस बीच तमाम हम ऐसे भी भविष्यवाणी करते नजर आए जो सही रूप में उसका जीता जागता उदाहरण पेश होता भी नजर आया है। ऐसे में जो केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान लगातार एनडीए में और एनडीए के समर्थन में चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे थे, तो लगातार एक न्यूज 24 कल भी एक वीडियो आपके बीच साझा किया, जिस बीच हमने कहा कि अब चिराग पासवान पूरी तरह से मन बना लिए एनडीए को बिल्कुल साइड करने का। और वैसे में आपको बता दें कि चिराग पासवान वही करते नजर आ रहे हैं। मोदी के हनुमान कहे जाते हैं और मोदी के हनुमान कितनी हनुमान का सच्चा रूप और पेश करते हैं, ये तो बात की बात है। ऐसे में एनडीए की टेंशन बढ़ती नजर आ रही है और चिराग पासवान पूरा खेला इस बार बिहार विधानसभा चुनाव में करने के लिए तैयार हो चुके हैं। ऐसे में मेरे साथ जुड़े तीन सहयोगी इस वक्त मौजूद है, नेहा, ब्यूटी और साहिल, जो तमाम बात आपके बीच स्पष्ट करेंगे और साथ ही एक न्यूज 24 का जो दावा और लगातार वीडियो पहले ही आपको सबक देता है और वही बातें होती है उस पर भी अपनी बातें रखेंगे। ऐसे में साहिल से हम बात करना चाहेंगे। साहिल, जो चिराग पासवान एनडीए में बने रहने की बात कर रहे थे, नीतीश कुमार के समर्थन में चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे थे, लेकिन अब उनके बदलाव बिल्कुल नजर आ रहे हैं। ऐसे में कार्य करने की बैठक भी हुई और बैठक में जो बातें हमने कल कहा था, जो कल के डिबेट में हमने जनता को सच्चाई से रूबरू कराया था, आज वैसा होते नजर आया। जनता को बताइए सच्चाई। देखिए, चिराग पासवान, आपने कहा कि चिराग पासवान एनडीए को दरकिनार करें, एनडीए इनको दरकिनार कर देगा। 2020 की बात भूल गए क्या चिराग पासवान? पूरी तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर करके जो है कलप कर कह रहे थे कि एनडीए हमको धोखा दिया, हमको साइड कर दिया गया जी। और यही फिर होते हुए लग रहा है कि अगर चिराग पासवान कहते हैं, उनके सांसद और जो एलजेपीआर के प्रदेश प्रभारी हैं बिहार के, जमुई से सांसद हैं अरुण भारती, उनके जीजा भी, उन्होंने आज क्या कहा कि चिराग जी अगर चुनाव लड़ेंगे तो हम समय भी बता देंगे और जगह भी बता देंगे कि कौन विधानसभा से। समझ रहे हैं ना? पूरी तरह से जो है कहीं ना कहीं मन बनाए हुए हैं। अच्छा, एक बात समझिए, अगर चिराग पासवान जी जो है केवल विधायकी की ओर देख रहे हैं तो वो माननीय विधायक से बढ़िया माननीय सांसद और माननीय केंद्रीय मंत्री हैं जी। अगर चिराग जी केवल विधायकी की ओर देखेंगे और जब केवल विधायकी ही उनको करना रहे तो उससे बढ़िया वो केंद्रीय मंत्री हैं, लेकिन फिर भी अगर वो विधायकी की तरफ देखेंगे, इसका मतलब है कि कुछ ना कुछ उनको भी चाहिए। अगर बात केवल मंत्रालय की रह जाएगी तो वो केंद्रीय मंत्री है। किसी राज्य का मंत्री होने से बढ़िया तो केंद्र में मंत्री होता है, वो पूरा भारतवर्ष में मंत्री हैं। लेकिन फिर भी चिराग पासवान जी के अंदर कहीं ना कहीं इस बात की लालसा है कि हम भी सीएम फेस किए आगे होंगे। देखिए, एनडीए में एक बात को लेकर के संशय बना हुआ है। एनडीए में एक बात को लेकर संशय इसलिए बना हुआ है कि लगातार सभी लोग इस बात को कहते हैं कि हम सीएम नीतीश के चेहरे पर चुनाव लड़ेंगे, लेकिन किसी ने आज तक इस बात को नहीं कहा कि जीत के बाद भी एनडीए के सबसे बड़े चेहरा और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी होंगे। जन्मदिन पर उनके बेटे कहते हैं कि पूरी तरह से इस बात को घोषित करिए ना, बयान दीजिए, कहिए, स्पष्ट रूप से बताइए। कोई भी बड़ा नेता जो इस बात को नहीं कह रहा है कि जीत के बाद नीतीश कुमार ही जो है मुख्यमंत्री होंगे, केवल जदयू के समर्थक इस बात को कह रहे हैं जी। अब देखिए, अगर चिराग पासवान जी के मुख्यमंत्री की बात होती है तो पूर्व से भाजपा जो है, भाजपा के लोग इस पर हरकतें लगाते हैं। हाल ही फिलहाल में जो है डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने खनन विभाग के जो मंत्री, उन्होंने कहा था कि कोई नेता अभिनेता जो है मुख्यमंत्री नहीं बनेगा। अभिनेता किसको कह रहे हैं? एनडीए में और ऐसा बिहार में कौन सा लोग है? एक है विनय बिहारी, वो तो विधायक है, तो उनको तो मुख्यमंत्री बनने की चर्चा ही नहीं है। तो अभिनेता कौन है? आप चिराग पासवान जी की तरफ देखिएगा तो उनका ही बैकग्राउंड जो है केवल और केवल बॉलीवुड से जुड़ा हो रहा है। आप विजय सिन्हा क्यों ना बोले? विजय सिन्हा लगातार जो है 3-4 बार से विधायकी जीते हुए हैं। सूर्यग्रहा जो है लखीसराय से वो विधायक हैं, भाजपा के लिए नेता प्रतिपक्ष रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अब जेडीयू अपना सीएम नहीं देखेगा तो भाजपा के पास अधिक सीटें हैं तो वो सीएम देखेगा। अब भाजपा के पास, जिसके पास 70 से ऊपर विधायक हैं, इनके पास 40 सीट मांगने की डिमांड ही हो रही है, फिर भी ये सीएम बनने का सपना देख रहे हैं। तो ये जो है थोड़ा सा अलग हो सकता है। और अगर एनडीए में चिराग जी ज्यादा घींच तीर किए तो फिर चिराग बाहर और पारस अंदर। नेहा, जिस तरह से देखा जाए तो चिराग पासवान के अलग ही विचार सामने रखते पेश कर रहे हैं। ऐसे में जो चिराग पासवान बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट के नारे लगाते थे, आखिरकार उन चिराग पासवान को ऐसा क्या हो गया कि एनडीए से नाराज चलते? देखिए, चिराग पासवान जो हैं हमेशा मोदी के हनुमान कहलाते थे, वो हमेशा मोदी मोदी बोलते थे। अब ऐसा क्या हो गया जो वो दूर होने लगे? जी ब्यूटी जी, अभी नेहा ने कहा कि लगातार चिराग जो हैं मोदी मोदी कहा करते थे, लेकिन अचानक वो मोदी मोदी कहना भी धीरे धीरे कम कर दिए हैं।
क्या इसका कारण एनडीए है या एनडीए में लगातार बिहार विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और सीएम नीतीश कुमार के समर्थन में चुनाव लड़ा जा रहा है? ये बातें चिराग पासवान को बिल्कुल भी सहन नहीं हो रही है। देखिए, चिराग पासवान का एक एक मुद्दा है जो काफ़ी अभी चर्चाओं में बना हुआ है, लेकिन एनडीए की बात करें और जो मोदी का हनुमान जो कह रहे हैं, तो चिराग पासवान जी को पता है कि अब मोदी से भी उनको कोई सहारा मिलने वाला है नहीं जी। मोदी का भी नाम लेकर वो हमेशा आगे बढ़ते दिखे हैं और कभी एनडीए में घुसते हैं, कभी एनडीए से निकलते नज़र आते हैं। तो चिराग पासवान कब क्या करेंगे राजनीति में? चिराग पासवान कभी अपने बॉलीवुड का सहारा लेते हैं, कभी अपने पिता के नाम का सहारा लेते हैं, कभी बड़ी माँ का सहारा लेते हैं, कभी अपने फैमिली को बीच में लाते हैं। और साहिल जी ने बहुत अच्छी बात कही कि अगर ज़्यादा चिराग पासवान अगर एनडीए या कुछ भी किए तो उनके हाथ से सत्ता निकल जाएगी और सारे सत्ता पारस जी के हाथ में आ लेकिन जाएगा। ब्यूटी, अगर ऐसे में देखा जाए तो जो चिराग पासवान पर एनडीए इतना भरोसा जताया था, तो क्या अब चिराग पासवान उस भरोसे पर पानी फेरने के लिए तैयारी बना रहे हैं? क्यों नहीं, क्योंकि एनडीए को ही पता हो गया कि चिराग पासवान कुछ नहीं कर सकते। हमेशा बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट के नारे लगाने वाले बखूबी तरीके से किसी भी चीज़ में वो आगे नहीं उतर सकते हैं ना। वो हमेशा बॉलीवुड में ही कुछ काम कर सकते हैं, चाहे जो भी कहिए, लेकिन राजनीति में उनसे कोई भी काम होने वाला है नहीं। और जी एक और जो बड़ी बात आपने कही कि क्या चिराग जी जो है, देखिए राजनीति में कोई किसी का सगा नहीं होता, कोई भी कभी भी किसी को दगा दे सकता है। आज जो जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर को एक समय नीतीश कुमार के दावेदार कहे जाते थे कि अगला उत्तराधिकारी यही है, रणनीतिकार है। खुद प्रशांत किशोर भी कहते हैं कि हम 10 को सीएम और 1 को प्रधानमंत्री बनाए हैं। लेकिन अब सवाल है कि क्या चिराग पासवान, देखिए चिराग पासवान की लोकप्रियता या पशुपति पारस की लोकप्रियता इसलिए है क्योंकि 7% जो कोर वोटर पासवानों का है वो इनके साथ है। लेकिन अब जो है समीकरण पूरी तरह से बदल चुका है। पूरा जो पासवान का वोट बैंक है वो कुछ पारस जी की तरफ, कुछ चिराग पासवान की तरफ, मतलब कि जितने भी कुछ कांग्रेस को भी मिलते हैं, कुछ भाजपा को भी मिलते हैं, कुछ राजद को भी मिलते हैं। अनिल कुमार साधु जो है अनुसूचित जाति जनजाति के प्रकोष्ठ अध्यक्ष हैं भाजपा से कह रहे हैं कि राजद से। तो ये पूरा तरह से जो है वोट बैंक जो है बदल चुका है। और चिराग पासवान को लग रहा है कि भाई अगर 5 सीट हम लोकसभा में जीत गए, 100% का हमारा स्ट्राइक रेट था, तो हम जो है विधानसभा में भी जीत जाएंगे। लेकिन चिराग जी को यह सोचना होगा कि 5 सीटों पर एनडीए ने पूरी तरह से समर्थन दिया था। चिराग पासवान, ऐसा नहीं है कि जिन सीटों पर वो जीते हैं वहां से जेडीयू का वोट चिराग पासवान जी के कैंडिडेट को नहीं पड़ा, ऐसा नहीं है कि भाजपा का वोट जो है चिराग पासवान जी के कैंडिडेट को नहीं पड़ा। तो चिराग जी अगर एनडीए में साथ रहते हैं तो चिराग जी के लिए बहुत अच्छी बात है, क्योंकि चिराग बिना एनडीए के भी एक बार चुनाव लड़ चुके हैं और उन्होंने देखा भी है कि किस प्रकार से उनकी स्थिति मात्र एक विधायक पर वो सिमट गए थे। पूरी तरह से जो है जमानत जब्त हो गई थी। जहां जहां वो कैंडिडेट तो दिए लेकिन वो निकाल नहीं पाए, क्योंकि चुनाव लड़ना चुनाव जीत जाना बहुत अंतर होता है। हालांकि साहिल जी, आज जो कार्यकारिणी की बैठक हुई है, जो हम लगातार न्यूज़ 24 पर चला रहे खबरों को, उससे तो साफ प्रतीत हो रहा है कि कहीं ना कहीं जो हम बातें स्पष्ट कर रहे थे वैसे चिराग पासवान अपना रूप आजमा रहे। यानी जो मीडिया लगातार ये चर्चाएं का विषय बनाई थी उस पर चिराग पासवान पूरी तरह से उतर रहे हैं। देखिए सवाल ये है ना कि क्या चिराग ने ऐसी बातों को कही? देखिए चिराग पासवान, भले ही उनके बारे में चर्चा हो, लेकिन चिराग पासवान एक बहुत ही गंभीर नेता हो भी क्यों ना, उनका बैकग्राउंड उसी पर है। स्वर्गीय रामविलास पासवान इतने बड़े नेता कितने दिन तक केंद्र में केंद्रीय मंत्री रहे, कहीं ना कहीं उन्हीं का असर जो है इस पर है कि चिराग पासवान अपने पिता से जो है उनको गुरु की तरह जो है उनसे जो है इस प्रकार की समीक्षा भी लिए होंगे, ज्ञान भी लिए होंगे और राजनीति के कर्मठ नेता की तरह चिराग जी दिखते हैं। चिराग पासवान ने एक बार केवल बयान दिया था कि मैं जो हूं केंद्र की राजनीति ज्यादा दिन तक नहीं करना चाहता, मुझे बिहार बुला रहा है, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का उनका नारा है। उनके पार्टी के लोग हमेशा कहते हैं कि चिराग जी राजनीति में भी इसीलिए आए क्योंकि वो बिहार के बारे में सोचते हैं। लेकिन राजू तिवारी की तरफ से भी बयान आया साहिल जी, उस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए मैं एक बात कहूं कि चिराग जी जो है, चिराग जी वो चिराग एनडीए के साथ हैं चिराग जी, और चिराग जी के जितने कार्यकर्ता समर्थक और लोग हैं वो ये दिखा रहे हैं। देखिए ये जरूरी भी है ना, क्योंकि कहीं ना कहीं अब एक तरह से कहा जाए ना तो चिराग जी जो है नीतीश कुमार वाले रास्ते कि इधर नहीं तो फिर इधर। नीतीश कुमार का क्या है, जिस प्रकार से बिहार की राजनीति में इस बात को नकारा नहीं जा सकता है कि नीतीश कुमार अपनी मोनोपोली जनरेट करते हैं कि अगर इधर से नहीं सरकार बनी तो इधर चलेगा, इधर से नहीं। जिस प्रकार से उनकी पलटी मार वाली छवि है इस चीज को भूला नहीं जा सकता है। चिराग पासवान भी यही फेर में है, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर चिराग पासवान अलग हुए तो चिराग को तो नुकसान है ही है, एनडीए को भी नुकसान होगा। चिराग पासवान अलग लड़े थे, जहां जहां जेडीयू लड़ी थी वहां वहां उन्होंने अपना कैंडिडेट दिया था और आलम यह हुआ कि जेडीयू जो है 43 जो है विधायकों पर सिमट गई। तो चिराग के अलग होने से चिराग को नुकसान तो है ही है, साथ में एनडीए को भी नुकसान होगा।
तो जैसा कि अभी आपने हमारे तीनों सहयोगी सुना, उन्होंने तमाम बातें स्पष्ट की। इसके साथ ही चिराग पासवान की रणनीति और सोच पर भी बड़ी बातें स्पष्ट की। ऐसे में एक न्यूज 24 हमेशा से सही खबर, पक्की खबर के साथ तमाम बातें पहले जो स्पष्ट करता है वैसा होता नजर आता है। और फिर से एक बार जो भविष्यवाणी एक न्यूज 24 ने किया था, वही आज कार्य करने की बैठक से धीरे धीरे सामने आना शुरू हो गया है। अब ऐसे में देखना कि आगे क्या कुछ होगा। तब तक के लिए हमारे साथ जुड़े रहेगा, यूं ही तमाम अपडेट हम आपके बीच साझा करेंगे एक न्यूज 24 पर। धन्यवाद।